कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी धर्मांतरण की। धर्मांतरण का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी यूपी से मामला सामने आता है तो कभी किसी और राज्य से। तो कहां क्या कुछ मामला सामने आया है, जानेंगे विस्तार से। मुरादाबाद और सुल्तानपुर में हिंदू लड़कियां लापता। बात करें सबसे पहले यूपी की, तो यूपी के मुरादाबाद और सुल्तानपुर से हिंदू लड़कियों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और सुल्तानपुर जिलों में 2 हिंदू लड़कियों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवकों ने बहला फुसला कर उनका अपहरण किया है और जबरन धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के सोनकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 11 फरवरी से लापता हाई स्कूल की छात्रा के परिजनों ने मुस्लिम युवक दिलशाद पर अपहरण और धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पीड़ित मां ने बताया कि उनकी बेटी कॉलेज से लौटने के बाद किताब खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिजनों का कहना है कि गांव का ही दिलशाद लंबे समय से उनकी बेटी को स्कूल आते जाते परेशान करता था। उन्होंने पहले ही इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब उनकी बेटी लापता है और दिलशाद भी अपने घर पर नहीं है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस घटना पर सुनियोजित साजिश बताया। ग्रामीणों का कहना है कि दिलशाद का चचेरा भाई भी पहले एक हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन निकाह कर चुका है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जल्द कार्यवाही की मांग की है। इस पर मुरादाबाद एसपी ने कहा कि लड़की और दिलशाद की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में भी एक हिंदू लड़की के लापता होने का मामला सामने आया। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी को 3 मुस्लिम युवक दानिश, आवेश और कैव बेला फुसलाकर अपने साथ ले गए। परिजनों ने बताया कि आरोपी युवक पहले से ही उनकी बेटी के संपर्क में था, फोन पर बातचीत करता था। जब पिता ने इस बारे में दानिश के घर जाकर बात की तो उन्हें धमकी दी गई। डर के माहौल में परिवार ने पुलिस को सूचना दी और एफआईआर दर्ज करवाई। दोनों मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और जांच चल रही है। मुरादाबाद पुलिस ने लड़की की बरामदगी के लिए विशेष टीमें लगाई है, जबकि सुल्तानपुर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इन घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। वो पुलिस से जल्द लड़कियों की बरामदगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब पुलिस कब तक लड़कियों को ढूंढती है, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल राजस्थान में गरीब और आदिवासी लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। धर्म परिवर्तन का ताजा मामला बीकानेर और उदयपुर से सामने आया है, जहां बीकानेर में धर्म परिवर्तन करवाए जाने की सूचना मिलने पर हंगामा हो गया। वहीं उदयपुर में सांसद मन्ना लाल रावत की सक्रियता के चलते धर्म परिवर्तन के मामले का खुलासा हुआ। बीकानेर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता की सूचना पर बंगला नगर में दबिश दी गई। मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मिले हैं, जिन्हें पुलिस टीम गाड़ियों में ले गई। इस संबंध में वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता ने बताया कि धर्म परिवर्तन की सूचना पर दबिश दी गई, जहां धर्म परिवर्तन से जुड़े काम हो रहे थे। कार्यकर्ता ने बताया कि मौके पर जब हम पहुंचे तो लोगों ने हम पर हमले का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार जिस घर में ये काम हो रहा था वो घर किराए का था। आदिवासी बाहुल क्षेत्र में जनजाति वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा मामूली बात है, लेकिन उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत की सक्रियता के बाद इस प्रकार के काम करने वाले डिटेन किए जा रहे हैं। जिले के सावला थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि सांसद मन्ना लाल ने उदयपुर रेंज आईजी को मुगेंड भगौरा फला के छगन लाल के घर पर धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायत की थी। उदयपुर सांसद का आसपुर विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के अंतर्गत आता है। ऐसे में सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सावला थाना अधिकारी रघुवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने
मुगेन भगौरा फला में छगनलाल भगौरा के घर दबिश थी। छगनलाल भगौरा ने अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है और वो अब नए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए अपने घर पर ईसाई प्रार्थना सभा का आयोजन रखा था। हालांकि अब पुलिस कार्यवाही कर रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बड़ा धर्मांतरण कांड। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पापड़ा गांव में धर्मांतरण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अनुसूचित जाति के 40 परिवारों ने खुद को मुसलमान बताया है। अब तक ईसाई मिशनरियों पर लालच और धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब इस्लाम को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठने लगे हैं। ये घटना समाज में नई बहस को जन्म दे रही है। क्या ये धर्मांतरण किसी दबाव, प्रलोभन या किसी खास रणनीति के तहत हुआ है, या फिर इन परिवारों ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है? आइए विस्तार से समझते हैं इन मामले की गहराई को। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का पापड़ा गांव एक दिलचस्प और संवेदनशील सामाजिक परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जहां नट समुदाय के कुछ सदस्य अब खुद को मुसलमान मानने लगे हैं। हालांकि उनके दस्तावेजों में वो अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में दर्ज है, लेकिन अब वो अपने बच्चों को कुरान की शिक्षा देने और इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करने लगे हैं। इस परिवर्तन ने न केवल उनके धार्मिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि इनके प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दे भी उत्पन्न हो रहे हैं। बता दें कि पापड़ा गांव में नट समुदाय के लोग लंबे समय से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब बाहरी मौलवी और काजी इन समुदायों को इस्लामिक शिक्षा देने के लिए गांव में आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब ये परिवार अपने बच्चों को नमाज, कुरान और इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं। ये बदलाव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब ये लोग मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति यानी एससी के तहत ले रहे हैं। पापड़ा गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ सालों पहले बाहरी मौलवी इस गांव में आकर इस्लाम की शिक्षा देने लगे थे। इसके बाद से गांव के नट समुदाय के कई परिवारों ने इस्लाम को अपनाना शुरू किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि यह बदलाव बाहरी प्रभाव के कारण हुआ। आरक्षण और धर्मांतरण का मुद्दा, ये मामला समाज में आरक्षण, जाति और धर्मांतरण के बीच जटिल रिश्तों को उजागर करता है। एक ओर जहां धर्मांतरण धार्मिक विश्वास का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर यह आरक्षण के लाभ को देकर भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नट समुदाय के सदस्य अपनी जाति के आधार पर सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उनका धर्म परिवर्तन उनकी जाति और सामाजिक पहचान को प्रभावित कर रहा है। धार्मिक विश्वास से लेकर सामाजिक और आर्थिक लाभ तक का सवाल। धर्मांतरण ने पापड़ा गांव के समुदाय के धार्मिक जीवन को प्रभावित किया और समाज में कई सवाल खड़े किए। बाहरी मौलवी और काजी इन हिंदू परिवारों को इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं, जिससे बच्चों और परिवारों पर गहरा असर हो रहा है। ये घटना धर्म, जाति, आरक्षण और समाज में बदलाव की दिशा को लेकर बहस को जन्म देती है। ये सवाल उठाती है कि धर्मांतरण सिर्फ धार्मिक विश्वास का परिवर्तन है या एक सामाजिक और इस्लाम रणनीति का हिस्सा बन चुका है। धर्मांतरण को लेकर दुर्ग में बवाल। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में भी धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि वार्ड 3 स्थित अयोध्या नगर की कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा के दौरान ईसाई धर्म के प्रचार के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात बिगड़ गए और प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। साथ ही मकान पर गोबर और पत्थर फेंके। घटना की जानकारी मिलते ही अमलेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की समझाइश के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने घर में मौजूद पुरुषों को एक एक कर बाहर निकाला। इस दौरान कुछ युवकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ये सभी खबर एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कैसे समाज में धर्म, जाति और आरक्षण के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये सवाल उठता है कि सरकार कब इन मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देती है। समाज में हो रहे इस बदलाव का समाधान ढूंढने के लिए सरकार और समाज को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।